अभी मौजूद हैं हम सीपू बोर्ड कार्यालय के सामने, जहां पर सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग, फार्मिस्ट आदि भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन का तीसरा दिन जारी है। यहां पर अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को सरकार के सामने हुए रखते नजर आ रहे हैं। लगातार ये अभ्यर्थी पिछले 2 दिनों से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों से हम जानना चाहेंगे, सर लगातार आपका तीसरा दिन है प्रदर्शन का, सरकार से कोई आश्वासन मिला है? सर, हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है और वहाँ पर बैठे हुए अधिकारी हमारी एक बात भी नहीं सुन रहे हैं। हमारी बहनें सब बैठी हुई हैं, ये रात को भी कड़ाके की ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सभी अभ्यर्थी, हमारी सरकार एक बात भी नहीं सुन रही है। और हमारे ऑटो कैडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं और सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, दूर दूर से आए हुए हैं, सारे जिलों से आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं डूंगरपुर से आया हूँ। किस मांग को लेकर प्रदर्शन? सर हमारा क्या है कि एक ही हमारी ये मांग है कि नहीं, हमारी नियुक्ति को जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दी जाए। काफ़ी समय से हमारी नियुक्ति रोकी गई है। हमारा 95% हमारी भर्ती का काम हो चुका है, पर अभी तक हमारा मतलब हमको नियुक्ति नहीं दी गई है। और हमारा फैमिली, हमारा परिवार, हमने काफ़ी लंबे समय से हम यहाँ संविदा पे काम कर रहे हैं और इनको सेवाएँ दे रहे हैं, पर हमको अल्प वेतन में हम काम कर रहे हैं। पर हमको बस वही, हमको एक ही मांग है कि सरकार से कि हमको जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति दी जाए, जिससे हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य और सुधर सके इसके कारण। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी मौजूद है। कुछ महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर मौजूद है, जिससे हम बात करना चाहेंगे। मैम, धरने का तीसरा दिन है, सरकार से अभी कोई आश्वासन? कुछ भी आश्वासन नहीं आए हैं। 3 दिन हो गए हैं, अभी तक भी कुछ भी। हम इतने परेशान हो रहे हैं। नाइट को ना यहाँ ना मेरी लड़की को लेटरिन बाथरूम है, ये इधर तक टॉयलेट करने के लिए भी गेट बंद कर देते। इतने परेशान हो रहे हैं, हद से ज़्यादा चुरगुर ना उल्टी तकात हो रही है। तो अभी तक भी ना हमारे को कुछ भी ये नहीं दे रहे, इसलिए ना हमारे को नियुक्ति नहीं देंगे ना, तब तक हम नहीं जाएंगे। सरकार ये सोच रही है, ये कब तक यहाँ डटे रहे। जब तक नियुक्ति नहीं देंगे ना, तब तक हम यहाँ रहेंगे। चाहे कुछ भी दो, डंडे दो, गोली मराओ, कुछ भी मारो, पर यहाँ 22 तारीख को ना सब जगह दीपक जलाएंगे। हम यहीं दीपावली मनाएंगे, पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तब तक हमारे को नियुक्ति नहीं देंगे ना, तब तक यहीं रहेंगे, चाहे सरकार कुछ भी सोचे। अब इसलिए हम सरकार को लेके आए हैं। कांग्रेस सरकार हमारे को नियुक्ति नहीं दी, अभी बीजेपी सरकार आएगी हमारे को नियुक्ति देगी। अब बीजेपी सरकार आएगी, क्या पता क्या अभी भी तक नियुक्ति नहीं दे रही। इसलिए लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, हमारे को नियुक्ति नहीं देंगे ना, तो लोकसभा चुनाव में भी उनको भी हमें बता देंगे हमारे स्टूडेंट में कितनी बेरोजगारों में ये ताकत होती है। तब तक नियुक्ति नहीं देंगे ना, तब तक यहाँ से हम नहीं जाएंगे। कितने परेशान हो रहे। जब इनके वोट लेना होता ना, तो लंबे लंबे वादा करते, और आज हमें कितने परेशान हो रहे। कोई भी हमारी नहीं सुन रहे। 3 दिन हो गया, उनको भी पता होता है, उनके भी घर में बहन बेटी होगी, वो 3 दिन तक बाहर जाके ना ऐसे रोड ऊपर सूती है ना, उनके साथ कुछ हादसा होता था ना, तब उनको पता चलेगा भाई औरों की बहन बेटे के साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ कौन है यहाँ? कोई सुरक्षा नहीं। कोई भी कुछ आ जाए, कोई क्या यहाँ लड़कियों की सुरक्षा के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारे को नियुक्ति नहीं मिलेगी ना, तब तक नहीं जाएंगे। लेकिन महिला अभ्यर्थियों का आरोप है, जब तक हमारे को नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ पर लगातार अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। सर आप कहाँ से आए हैं, किस मांग को लेकर प्रदर्शन? सर मैं यहाँ जयपुर से ही हूँ, नर्सिंग स्टाफ हूँ मैं। पिछले 4 साल से हम संविदा पे काम कर रहे हैं, मात्र 8,000 रुपये की तनख्वाह पे। कांग्रेस सरकार ने भर्तियाँ निकाली थी, 8 कैडर है इसमें, नर्सिंग की है, पैरामेडिकल की है, LT की, RT की है, ANM की है, GNM की है। हमारी अंतिम चयन सूची जारी नहीं हुई है, मेरिट सूची आ गई है, सिर्फ पदस्थापन सूची देनी है। हम इस आस से बीजेपी को लेके आए थे कि शायद ये हमें नियुक्ति दे सकती है। हम दर दर भटक रहे हैं, हर नेता के घर पे जा रहे हैं, हर एक तरीके से हम सबको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं निकल रहा। आज धरने का तीसरा दिन है। आप न्यूज़ वाले लोग ही हमारी सुध ले रहे हैं, बाकी इसके अलावा हमारी सुध लेने के लिए कोई भी बंदा, सरकार का नुमाइंदा कोई भी नहीं आया यहाँ पे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कि आपका जो चैनल है वो आगे बढ़े। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी सरकार तक ये बात पहुँचाओ कि जो ऑटो कैडर है उनके पदस्थापन सूची और फार्मासिस्ट की अंतिम चयन सूची जारी करें और सभी को नियुक्ति दे, ताकि हम लोकसभा में बीजेपी का प्रचार प्रसार अपने तन मन से करें और तन मन से हम इनके साथ लगें। बीजेपी से हमें आस है। जय जय राजस्थान, जय जय युवा शक्ति, जय श्री राम। देखिए, इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को बोर्ड शुरू नहीं कर देता। कुछ महिला अभ्यर्थी हो रहे हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। मैम, पिछले 3 दिन से आप प्रदर्शन कर रहे हो, बोर्ड से कोई अभी आश्वासन मिला? अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है सरकार का। हमने पहले भी धरना दिया था आचार संहिता से पहले फार्मासिस्ट भर्ती के लिए, लेकिन सरकार ने कहा निकालेंगे फार्मासिस्ट से पहले आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी, लेकिन आज तक हमारी कोई लिस्ट नहीं आई। सिर्फ जांच के नाम पे हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपकी जांच हो रही है। कितनी जांच हो रही है? मतलब मान लो आप ये
2 साल ही होने को है इस भर्ती को। अक्टूबर 2022 में इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी। उसके बाद से हमारे पास सिर्फ एक फॉर्म भरवाते हैं, निरस्त करवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं और फिर दोबारा भरते हैं। 6 हमारी भर्ती फार्मासिस्ट भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो 12 सालों से कंप्लीट नहीं हुई है। हम अल्प वेतन में एक एनएचएम में कार्य करती हूँ मैं। तो जब इनको हमारी ज़रूरत थी कोरोना में, जब तो हमसे इन्होंने बहुत काम करवाया है और अब हमारी जब ज़रूरत है, हम परमानेंट होने जा रहे हैं, तो ये हमारी मतलब पुकार तक नहीं सुन रहे हैं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से। 8 कैडर में से 7 कैडर की आ गई, ये फार्मिस्ट कैडर की क्यों नहीं आ रही प्रोविजनल लिस्ट, क्या कारण है? सरकार ये कह रही है कि आप लोगों में लोग कुछ फर्जी हैं, रजिस्ट्रेशन गलत है, बाहर से करके आए तो जांच करवाए ना सर। आज हमारी लिस्ट निकलवा ले, जो 3067 का सिलेक्शन हुआ है उसमें एक भी फर्जी लोग नहीं है। जो सरकार बोल रही है उसमें एक भी डीवी में सिलेक्टेड कोई भी फर्जी नहीं है। सरकार को जांच तो करवानी चाहिए ना अगर उनको लग रहा है। और कैडर की भी तो दी है ना, तो हमारी भी दे। और हम चाहते हैं कि सबकी नियुक्ति दे। हमारे 20,000 जो नर्सिंग है, पैरामेडिकल स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, सबकी भर्ती जारी करे। मैम आपका मैं झुंझुनू से आई हूँ। किस मांग को लेकर? मैं फार्मासिस्ट हूँ। हमें हमेशा से ये कहा जाता है कि मतलब 4 महीने पहले भी हमने धरना दिया था, तब आचार संहिता में लग गई। तब भी उन्होंने ये कहा कि आपका देखेंगे। अब वो फर्जी का टेक लगा दिया हमारे ऊपर कि ये फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। तो औरों का भी बाहर से डिग्रियाँ करके उनको रोका गया, तो उनकी पीवी निकाली गई। तो हमारे भी अगर बाहर से करके आए हैं तो कम से कम एक व्यक्ति तो होगा ना सही कि 3,000 में से सारे के सारे फर्जी हैं। एक तो होगा सही, एक को तो नियुक्ति देनी चाहिए, एक को तो पीवी निकालनी चाहिए ना। एक की निकाल दे, हम तो उसमें खुश हो जाएंगे, एक की निकाल दो चाहिए। लेकिन हम 3 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी पीवी लिस्ट नहीं आएगी। 8 कैडरों के साथ ऐसा ही हो रहा है ये। देखिए, महिला अभ्यर्थी फार्मिस्ट भर्ती से जुड़े हुए थे। इनका कहना है कि फर्जी अभ्यर्थियों को छोड़कर जो सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनको तो बोर्ड द्वारा प्रोविजनल लिस्ट जारी करके नियुक्ति दी जाए। कुछ महिला अभ्यर्थी और हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। मैम कहाँ से आए हैं, किस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? सर मैं चूरू से हूँ, मेरा नाम कल्पना गरुआ है। पहले तो आप मीडिया कर्मियों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे 3 दिन से आप ही हमारी वार्तालाप कर रहे हो और कोई नहीं आ रहा, ना कोई अधिकारी आ रहा है, ना कोई आ रहा नेता। हमें भी हम चौधर करने की कोई जरूरी नहीं है, ना हम यहाँ राजनीति करने आए, ना या मीडिया में हाईलाइट होने आए। हम यहाँ मजबूरी में बैठे, हमें ज्वाइनिंग चाहिए। हम 3 दिन से हमें भूखे प्यासे बैठे हैं, यहीं सोते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं। ये सारे भाई बैठे हैं, ये हमारी सुरक्षा में तैनात है। ना यहाँ कोई प्रशासन की व्यवस्था है, कोई एक भी पुलिसकर्मी यहाँ के आके नहीं बैठा। इतना बड़ा धरना लगा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी कम से कम हमसे वार्तालाप तो कर सकते हैं ना। लेकिन वो ये भी करना जरूरी नहीं समझते। हम भजनलाल सरकार से नम्र निवेदन करते कि आप हमें ज्वाइनिंग दीजिए। हमारा 95% काम पूरा हो चुका है, तो आगे आप हम कम से कम हमसे वार्तालाप करके बताइए तो सही कि ये प्रॉब्लम है। अगर आपको फर्जी पाए जाते हैं तो उनकी जांच कीजिए, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? हर चीज जहाँ समस्या पैदा होती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है, तो कीजिए ना। किसने रोका है? हमने तो नहीं रोका। अगर आप ऑफिशियल काम नहीं कर सकते तो हमें जिम्मेदारी दीजिए। हम नेट, बीएड, एमए सब करे बैठे हैं, हम इस वैकेंसी को पूरा कराएंगे। ये चैलेंज देते हैं उनको, गवर्नमेंट को नहीं कर सकते ना, सीपी वालों नहीं कर सकते ना, इनका जमीर मर चुका है ना, तो हमें बैठाइए, हम करेंगे इस वैकेंसी को पूरा। मैं एमए, बीएड, नेट हूँ, एएनएम हूँ और अभी हम ये ऑफिशियल काम अच्छे से जानते हैं कि कैसे किया जाता है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आवाज़ आप जनता तक पहुँचा रहे हैं, सरकार तक पहुँचा रहे हैं, ऑफिशियल लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सैकड़ों अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी और हैं हम जिनसे लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिनसे सर, किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आज प्रदर्शन का 3रा दिन है, सरकार तक अभी तक कोई आश्वासन मिला सरकार से कोई? आप जी सर, हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारे 8 कैडरों की 20,640 पदों पे भर्तियां निकाली गई थी 2022 में, और 2022 में निकालने के बाद उनको सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बड़ी मुश्किल से उनकी प्रोविजनल सूची जारी करवाई, समय रहते हुए जारी नहीं करवाई, ताकि हम उनको वोट बैंक का फ़ायदा मिल सके चुनाव में। हालांकि हमने उनका विरोध किया और हमने पुरजोर हमसे जितना समर्थन हो सकता था भाजपा सरकार को समर्थन दिया और भाजपा सरकार के पक्ष में वोट किए। और मैं विशेष पूर्वी राजस्थान से भाजपा सरकार अच्छी सीटें आई है, वहाँ से सरकार बनी है। उसके बावजूद हम लगातार 1 महीने से हम इनको ज्ञापन के जरिए अवगत करवा रहे हैं कि हमारी भर्तियों को आप जल्द पूरी करो। लेकिन ये कहीं ना कहीं इनके पास एक बहाना है कि होल्ड वाले जो साथी हैं उनका हम लेटर डिस्पैच कर रहे हैं, टीम को भेज रहे हैं। इस भर्ती में कहीं भी फर्जीवाड़ा नहीं है, फर्जीवाड़े का कोई सवाल ही नहीं है। सिर्फ होल्ड रखा है बाहरी, जो जहाँ से बाहर से जिन्होंने डिग्रियाँ करी है उनकी जांच के लिए। आज से पहले भी जांच हुई है, लेकिन हम ये मांग लेके बैठे हैं कि भाई तुम नियुक्ति अगर नहीं दे पा रहे तो हमारी जांच के लिए आप लेटर तो जारी करो। आप कोर्ट ने कहा कि अनुभव सत्यापन दोबारा कराओ, भाई उनको
हमारे ही साथियों ने कहा कुछ फर्जी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अनुभव सत्यापन के लिए सारे अनुभव CMHO लेवल पे, मेडिकल कॉलेज लेवल पे, PMO पे तैयार हैं। वहाँ से सिर्फ यहाँ से एक लेटर जारी होगा तो वो सत्यापन के लिए तुरंत फाइलें लेकर आ जाएंगे। लेकिन ये लोग बिल्कुल कोताही बरत रहे हैं और समय को निकालना चाह रहे हैं। 1-1.5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद जैसे चुनाव हुए, साल भर 1.5 साल भर ये फिर सुध नहीं लेंगे। 3 साल हमारी भर्ती को वैसे हो गए और 1-1.5 साल और निकल 5 साल हमारे जीवन के निकल जाएंगे। हमारे कई साथी ऐसे हैं जो 40 साल के हो चुके। मैम, किस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हो? मेरा नाम बबीता कुमारी है, मैं भरतपुर से हूँ। मैं एक विधवा लेडीज हूँ और इन्होंने 2018 की पास आउट हूँ। पहले भी भर्ती निकाली, फिर रद्द कर दी। उसके बाद मेरा समझा में नंबर नहीं आया, अब इसमें आया है और ये भी फिर रद्द कर रहे हैं। कभी कोई कह रहे हैं देंगे नहीं भर्ती। मैं ये चाहती हूँ जैसे इनके इलेक्शन होते हैं, इनको इलेक्शन होने के बाद में बोलो कि 6 महीने के लिए रद्द हो गई, फिर दोबारा से होंगे। जब सरकार को पता लगेगा कि एक विधवा लेडीजों की जिंदगी क्या होती है। एक मैं प्राइवेट जॉब करके यहाँ पे और बच्चों को रेंट पे लेके रह रही हूँ, तो आप मेरी भी तो सोचो सरकार। अरे किसी की नहीं सोचे, विधवा लेडीजों के साथ तलाकशुदा है, इनके साथ इतना वो हो रहा है, शोषण हो रहा है एक प्राइवेटों में करके। तो कुछ तो करो हमारे लिए, नियुक्ति तो दो। मैं चाहती हूँ कि हमें नियुक्ति दो। ये CM से मेरी वो है रिक्वेस्ट कि हमें नियुक्ति चाहिए।